आज हम क्लास 10 की चैप्टर टी फ्रॉम आसाम पढ़ने वाले हैं। प्रांजुल, a youngster from Japan, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjul's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during summer vacation. प्रांजुल आसाम का रहने वाला था और वो दिल्ली में पढ़ता था। तो दिल्ली में उसका एक क्लासमेट था जिसका नाम था राजवीर, उसके साथ पढ़ता था राजवीर। और प्रांजुल के जो वो क्या थे, आसाम में चाय बागान के मैनेजर वो उसको संभालते थे चाय बागान को। और प्रांजुल ने समर वेकेशन में अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्त राजवीर को अपने होम मतलब के आसाम में बुलाया था, इनवाइट किया था। चाय गरम है। वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। तो चाय बेचने वाला वो लोग स्टेशन पे थे, मतलब कि स्टेशन पे से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे वो दोनों, प्रांजुल एंड राजवीर। तो चाय गरम वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। तो एक चाय बेचने वाला चाय गरम करते हुए आता है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में चाय गरम बेच रहा था वो। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो प्रांजुल और राजवीर के विंडो पे आता है, बोलता है कि चाय साहब, मतलब आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल सेड। तो प्रांजुल बोलता है हाँ, हमें 2 कप दे दीजिए चाय। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो वो दोनों चाय पीते हैं, मतलब कि हॉट लिक्विड, मतलब कि गरम चाय को धीरे धीरे पीते हैं। उनके कंपार्टमेंट में, मतलब उनके डिब्बे में, मतलब ट्रेन से आ रहे थे, डिब्बे में सभी लोग चाय ही पी रहे थे, ज़्यादातर लोग चाय ही पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड। तो राजवीर बोलता है कि प्रांजुल से बोलता है कि तुम जानते हो कि हर दिन पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़, मतलब 80 करोड़ चाय पी जाती है, 80 करोड़ प्याले चाय, मतलब एक कप में हर कितने कप पी जाती है? 80 करोड़ कप पी जाती है। एक कितनी प्याली चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में? 80 करोड़। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजुल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो शायद प्रांजुल को नहीं पता था, तो वो सरप्राइज से बोलता है कि हाँ, चाय तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजुल buried his nose in his detective book again। तो ट्रेन जो था स्टेशन पे जो रुकी थी वो चल पड़ी। ट्रेन जो था स्टेशन पे रुकी थी, तभी ना वो लोग चाय पिया, वहाँ पे चाय बेचने आया विंडो से, तो वो चल पड़ी ट्रेन। और प्रांजुल फिर अपना बुक, मतलब कि वो डिटेक्टिव हो, जासूसी बुक पर बहुत पढ़ता था, उसमें फिर पढ़ने लगा प्रांजुल। राजवीर टू वॉज एन ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। राजवीर भी मतलब कि जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा। तो पर वो पहली बार आसाम आ रहा था टी गार्डन में, पर उसको ब्यूटीफुल सीनरी, आसाम में एकदम सुंदर जगह थे, सुंदर ये हरियाली छाई हुई था, वो सबको देखने में उसको ज़्यादा आनंद आ रहा था, ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इट वॉज ए ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच greenery before। Then the soft green paddy fields gave way to steep bushes। तो राजवीर देखता है कि सब जगह हरियाली है। राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी, इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी इससे पहले, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था, तो उतनी हरियाली उसने देखी नहीं होगी। Then the soft green paddy field gave way to tea bushes। तो सॉफ्ट, मतलब कि वो जब देख ही रहा था, तो वो धान के खेत से होते हुए कहाँ पे ट्रेन चलने लगी, वहाँ पे अचानक टी की, मतलब चाय की झाड़ियाँ, बुशेस मतलब ट्री होती है, झाड़ियाँ होती, झाड़ियाँ, तो उसका ध्यान झाड़ियों पे चला गया। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see।
तो वो बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब कि शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। तो जंगली पहाड़ियों पे क्या थी, जंगली पहाड़ियों पे बीच में बहुत सारे टी के झाड़ियाँ थी। जंगली पहाड़ियों पे बहुत सारी टी के, मतलब कि चाय की झाड़ियाँ थी। इतने दूर तक फैली हुई थी जितना हमारा आँख देख सकता था, उसके आँख बहुत दूर तक, यानी कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी वो चाय की झाड़ियाँ। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो क्या थी यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो क्या होती है, चाय की जो ये ट्री होती है, चाय की प्लांट, वो छोटी छोटी होती है। तो उसके बीच में बहुत बड़े बड़े, मतलब कि पहाड़ियों पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे, बड़े बड़े पेड़। तो बड़े बड़े पेड़ जो थे बहुत ज़्यादा ऊंचे और बहुत ज़्यादा मजबूत थे, और क्या कर रहे थे, वो चाय की झाड़ियों को छाया दे रहे थे। इससे क्या लग रहा था कि वो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो उन सब पेड़ों के बीच बहुत छोटी लग रही थी, मतलब कि नाटी सी लग रही थी। ड्वार्फिंग मतलब नाटी सी लग रही, टाइनी लग रही थी। और क्या, एंड amidst the orderly rows of buses busily moved doll-like figures। इसमें doll-like figure, उसके बीच में वो जो चाय की झाड़ियों के बीच में क्या थी, doll-like figures, क्या जो टी तोड़ने वाली थी, मतलब कि चाय तोड़ती थी जो, वो सब doll-like figure, उसी को doll-like figure, वो सब बीच में चल रही थी, चाय तोड़ रही थी। तो वो एकदम गुड़ियों की जैसे लग रही थी। मतलब वहाँ पे औरतें होती है ना, वो वहाँ पे ये पीछे बास्केट टांग के, मतलब क्या करती है, पत्ते तोड़ती है चाय के। वही लोग डॉल फिगर्स के डॉल के तरह लग रही थी, एकदम डॉल के तरह। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और थोड़ी दूर पर एक बहुत भद्दी सी एक बिल्डिंग थी, बहुत भद्दी सी। उससे धुआं निकल रहा था, उसके वो बिल्डिंग पे चिमनियाँ लगी हुई थी जिससे बहुत गंदे गंदे धुआं निकल रहा था। हियर टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से बोलता है, मतलब आश्चर्य से, बहुत ज़्यादा खुश होकर कि ये देखो टी गार्डन है, यहाँ पे चाय का बागान है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो प्रांजल राजवीर तो ये सब पहली बार देख रहा था, क्योंकि ये दिल्ली से आया था। लेकिन प्रांजल तो हमेशा यहीं पे जन्मा था, यहीं पे बड़ा हुआ है, तो वो उतना एक्साइटेड नहीं लगा। वो उतना, ये पहली बार तो देख नहीं रहा था, इसलिए उतना एक्साइटेड नहीं था वो। दिस इज़ ए tea country na, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. तो फिर राजवीर क्या बोलता है, ये चाय का देश है, मतलब कि आसाम को चाय का देश वो बोलता है। तो वो बोलता है कि आसाम वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला देश है, चाय का रोपने वाला, चाय उगाने वाला देश है। अब देश नहीं, मतलब राज्य है इंडिया का, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है वर्ल्ड में, देश नहीं, क्योंकि इंडिया का एक राज्य है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे तुम जिंदगी, एक गार्डन को पूरे अपने ज़िंदगी भर भी देख सकते हो, मतलब कि कभी यहाँ पे गार्डन मतलब कि टी गार्डन्स ज़िंदगी भर भी देख सकते हो। एक ही गार्डन को ज़िंदगी भर तक तुम देख सकते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर बोलता है प्रांजल से कि मैंने जितना हो सका उतना चाय के बारे में बुक में पढ़ा है। तो अभी तक तो राजवीर ये भी बोलता है कि अभी तक कोई सही से नहीं बताया पाया कि चाय की खोज कहाँ हुई थी, चाय की खोज कहाँ आए थे। लेकिन दो लेजेंड्स, मतलब दो मतलब पुरानी कहानी, इस पे पुरानी कहानी है,
तो व्हाट लेजेंड, प्रांजल पूछता है कि कौन सी कहानियाँ, कौन सी पौराणिक कहानियाँ, मतलब पुरानी, बहुत पुरानी, मिथ भी बोलते हैं जिसको, माइथोलॉजी। वेल देयर्स द वन अबाउट चाइनीज एम्पेरर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो बोलता है कि राजवीर बोलता है कि एक पहला लेजेंड तो ये है कि एक चाइनीज़ एम्पायर था, चाइनीज़ राजा, मतलब कि चाइनीज़ राजा था, चाइना का राजा था, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे गर्म करके पीता था। पानी ऐसे नहीं, गर्म करके हमेशा वो पीता था। तो एक दिन उस वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंक्स बर्निंग under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो बॉईल कर रहे थे ना पोट में वाटर, वो जब वो गरम कर रहे थे पानी, एक गमले में या पॉट में गरम कर रहे थे, तो उसके ऊपर से ना कुछ पत्तियाँ गिर गई और फिर वो भी उसमें वो भी उसमें बॉईल हो गई, गर्म हो गए। और पत्तियाँ क्या थी, वो पत्तियाँ टी लीव्स थी, मतलब चाय की पत्तियाँ थी, और उसको बहुत सुंदर फ्लेवर दे दिया, मतलब बहुत टेस्टी बना दिया। तो ये भी कहता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। तो प्रांजल को ये मजाक जैसा लगा ये सब कहानी, तो वो अनदर लेजेंड में वो भी बहुत इंटरेस्टेड हो गया। बताओ दूसरी कहानी बताओ, ये पूछता है राजवीर से। प्रांजल राजवीर से मजाक से, मतलब कि उसको भी स्टोरी में मज़ा आ रहा था दो तरह के लेजेंड जानने में, तो मजाक से दूसरे लेजेंड के बारे में पूछता है, दूसरी स्टोरी के बारे में। तो राजवीर बोलता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। तो हम लोग का एक भारतीय पौराणिक कथा भी, भारतीय मतलब पुरानी कथा, ये रियल है कि नहीं पता नहीं, पर कथा है। बौद्धि धर्मा एक सन्यासी थे जिसने अपने मतलब कि अपने आँख की पलकों को काट दिया, क्योंकि वो क्यों काट दिया, क्योंकि वो ध्यान करते थे तो उन्हें नींद आती थी, इसीलिए अपने आँख के पलकों को काट दिया। देन 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। वही आईलिड जो धरती पे फेंका ना, तो वो आँख की पलकों को जब धरती से फेंका तो वहाँ से 10 टी प्लांट्स, मतलब कि चाय के पौधे उग गए, 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। तो यही लीव्स जब गर्म पानी में डालकर पिए जाते हैं तो वो नींद को भगा देती है। ये एक इंडियन लेजेंड है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एड फार एज बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. तो टी चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। कब पी गई थी? मतलब कि 2700 ईसा पूर्व में पी गई थी इसे चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चाइना में। वहाँ पे चाय के जो वर्ड्स आए हैं, चीनी, चाय, वो चाइनीज़ वर्ड्स है, चाइनीज़ वर्ड्स ही है वो सब जो वर्ड्स है। यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई थी यूरोप में चाय, और वहाँ यूरोप में पेय पदार्थ, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि पीने के लिए नहीं, उसको मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन के तरह पिया जाता था। हाँ, the train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो ट्रेन मतलब कि बजते हुए झंझनाती हुई मरियानी जंक्शन तक पहुंच जाती है। मरियानी जंक्शन वो दोनों प्रांजल और राजवीर में क्या किया, अपना लगेज पहले लिया, कलेक्ट किया, और इतने भीड़ में जगह बनाते हुए वहाँ से प्लेटफॉर्म से चल दिए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर प्रांजल के जो
माता पिता थे वो उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड धेकियाबरी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल's फादर। तो वो ड्राइविंग मतलब कि उसके पापा कार चलाते चलाते कहाँ पे पहुँच गए वो लोग कहाँ पहुँच गए? धेकियाबरी, वो धेकियाबारी में पहुँच गए। जो धेकियाबारी क्या थी? एक चाय बागान था जहाँ के मैनेजर प्रांजल के पिता थे। हाँ, an hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबारी टी एस्टेट। तो 1 घंटे बाद कार अचानक से मेन रोड से मुड़ी और कहाँ पहुँच गई? क्या उन्होंने क्या क्रॉस किया? वो कहाँ से गए? कैटल ब्रिज, मतलब जानवरों का सेतु ब्रिज नाम था, उसको पार किया और फिर धेकियाबरी टी एस्टेट में पहुँच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tree bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो जब वो वहाँ पहुँचे, धेकियाबारी टी एस्टेट में पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वो पत्थरों से भरी रास्ता पे क्या थे? दोनों तरफ क्या थे? चाय के झाड़ियाँ थे, बहुत सारे चाय के झाड़ियाँ थे, दोनों तरफ चाय के झाड़ियाँ थे। और वो क्या थे? वो उसको सेम ही हाइट पे, मतलब कि सेम हाइट पे काटा गया था अच्छा दिखाने के लिए। दोनों तरफ बीच में सड़क और दोनों तरफ चाय की झाड़ियाँ, बहुत अच्छे से काटा गया था कि सेम हाइट हो उन सब चाय की झाड़ियों का। हाँ, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, तो टी प्लकर्स मतलब कि चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाली वहाँ पे लोग भी थे। वो कैसे दिख रहे थे? वो अपने पीछे बेम्बू बांस के बास्केट अपने पीठ में टांगे हुए थे और वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स। तो वो कैसे प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे और वो क्या तोड़ रहे थे? न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, मतलब कि अभी अभी जो उगे थे चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो वो लोग जा ही रहे थे कि प्रांजल के जो पिता थे उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी कर दी। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक ट्रैक्टर जा रहा था जो चाय की पत्तियों का जो ढेर था उसको खींच रहा था, ट्रेलर को खींच रहा था। वहाँ पे एक ट्रेलर लोड, चाय की पत्तियों का बहुत बड़ा लोड था ट्रेलर पे, उसको खींच रहा था। उसको जाने के लिए प्रांजल के फादर ने अपनी कार थोड़ी सी धीमी कर दी। हाँ, दिस इज़ the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer said. It lasts from May to July and is the best tea. तो राजवीर मिस्टर बरुआ, मतलब कि बरुआ, वो कौन थे बरुआ? वो प्रांजल के पिता से बोलता है कि ये मतलब कि ये दूसरा सीज़न, मतलब कि दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है। बहुत जो टी प्लांट उगने का, बेचने का बहुत अच्छा सीज़न है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इज़ द बेस्ट टी। ये कब से कब तक रहता है ये सीज़न? मई से जुलाई तक, और सबसे अच्छा टी अभी ही मिलता है, मतलब सबसे अच्छा चाय इसी महीने में मिलता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो प्रांजल के फादर राजवीर से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने अपना होमवर्क यहाँ आने से पहले ही पूरा कर लिया, आश्चर्य से बोलते हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो राजवीर बोलता है मिस्टर बरुआ से कि मतलब कि प्रांजल के पिता से कि हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इसके बारे में, पर मैं यहाँ आकर और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ हूँ तो और ज़्यादा सीखूँगा। थैंक